भारतीय हैं का उद्घोष एनसीसी की रैली पर अखाड़ा में, लेकिन आपसे यह सवाल, क्या कुछ हैं जो भारत को चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता पर आक्षेप करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी को रोकना चाहते हैं? आइए फोकस करते हैं दिल्ली हिंसा पर, जहां उससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने उन किसान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिनके नाम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल हैं। खबर है कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर इन लोगों से पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहेगी। कई सारे नेता हैं जिनके नाम एफआईआर में जुड़े हैं, जिनके रोल की शिनाख्त हो रही है सीसीटीवी फुटेज द्वारा। कल एसएन श्रीवास्तव जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि 25 जनवरी की शाम को ही जो एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ उसके खिलाफ वादा खिलाफी पर ये आमादा थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट, बताइए आप कहां हैं और वहां क्या हो रहा है, कौन कर रहा है प्रदर्शन? सिंगू बॉर्डर पर हंगामा हो रहा है, खबर अखाड़ा में अभी आ रही है, किसानों का विरोध है। दीपक बिष्ट के पास चलते हैं, वहां पर कुछ लोग सिंगू बॉर्डर पहुंचे हैं जहां किसान जहां कुछ प्रदर्शनकारी हैं उनका विरोध हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे किसान नेता, बहुत सारे किसान जो अब लौट रहे हैं दिल्ली में हुई हिंसा के बाद, निराश होकर उन्हें लगता है कि अब इस संघर्ष में वो नहीं हिस्सा लेना चाहते, वापस लौट रहे थे, लेकिन अब वहां किसानों के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। तिरंगा लेकर कुछ लोग वहां पर युवा निकल कर आए हैं। दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। दीपक, बताइए ये कौन लोग हैं और किस तरह की नारेबाजी हो रही है सिंगू बॉर्डर पर? भारत माता की जय लगाते हुए, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की नारेबाजी हमें सुनाई पड़ रही है। दीपक बिष्ट वहां सिंगू बॉर्डर पर हैं, पूछते हैं उन्हें कि कौन है ये लोग और किस तरह की नारेबाजी हो रही है, किस तरफ की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ युवा हैं, अलग अलग तरफ से निकल कर आए हैं। दीपक बिष्ट वहीं पर हैं, ग्राउंड पर पहुंचे हैं। यही न्यूज़ 18 की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहां पर कि कुछ युवा और कुछ ग्रुप्स वहां पर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करते, बैनर लेकर, तिरंगा लेकर हाथ में। दीपक बिष्ट अब हमारे साथ हैं, वहां फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। दीपक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कि वहां क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? हंगामा हो रहा है सिंगू बॉर्डर पर। जी दीपक, बताइए। लोग हैं जो स्थानीय निवासी अपने को बता रहे थे, और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से उन लोगों की भीड़ जो है अंदर की तरफ गई है और दूसरी भीड़ जो है वो मेरे दाहिनी तरफ से जा रही है। जो यहाँ पर किसान हैं उनकी ये भीड़ है, ये यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा संगठन जो अभी यहाँ पर पहुँचा है, जिनका कहना है कि तिरंगे का अपमान किया गया है, यहाँ से ये उस मंच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर लोग जो थे, इनका ये कहना है कि वो नरेला के स्थानीय निवासी हैं, आसपास के हैं, क्योंकि यहाँ पर तिरंगे का अपमान जिस तरह से किया गया है वो अपमान वो सहन नहीं कर सकते, और यही वजह है कि यहाँ पर नारेबाजी करते हुए ये लोग अंदर की तरफ भागे हैं। और यहाँ से कुछ पुलिसकर्मी गए हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पर एक साथ भिड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो मंच की तरफ गए हैं। और कोशिश पुलिस की यह है कि किसानों के मंच की तरफ से जाने से पहले रोका जाए उन्हें, कि क्या उनकी डिमांड है, इसको लेकर यहाँ पर बातचीत करने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से किसान आंदोलन चल रहा है। और जो इनका ये कहना था, जो भीड़ यहाँ से गई है उनका ये कहना है कि यहाँ पर तिरंगे का अपमान किया गया है, और यही वजह से यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, थोड़ा जूम करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो लोग आगे को गए हैं वो क्या किसी संगठन से जुड़े हैं या फिर स्थानीय निवासी, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये मंच तक यहाँ पर जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे जाने की, क्योंकि वहाँ पर अभी भाषण चल रहा है। उनका कहना है कि रास्ता खुलवाने को लेकर भी वो यहाँ पर कहेंगे, ये उनकी डिमांड है, क्योंकि सब तो इनकी डिमांड ये है कि इस स्थल पर तिरंगे का अपमान हुआ है, इसे नहीं सहेगा। पर ये कौन है, किस दल से बिलोंग करते हैं, ये किसी दल से जुड़े हैं, ये अपने आप को क्या बता रहे हैं?
देखिए, अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी दल से हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो है यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं और नरेला, और उनके हाथ में जो बैनर्स थे उसमें लिखा था नरेला, यानी स्थानीय निवासी नरेला के लोग हैं, ये उनका दावा था। और उनका कहना था कि वो यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तिरंगे का जो अपमान हुआ है 26 जनवरी को दिन, और उसको लेकर उनमें काफ़ी आक्रोश है, और इस आक्रोश के लिए यहाँ पर नारेबाजी करते हुए वो लोग यहाँ से निकले हैं और मंच की तरफ गए हैं, जहाँ पर किसानों का मंच है। क्योंकि फोर्स हालांकि काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक फोर्स जो है यहाँ पर हरकत में दिखती हुई नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर अभी हुआ है, जो नारेबाजी करते हुए लोग थे वो आप देख सकते हैं यहाँ से मंच की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर मंच पर किसानों के मंच के पास जो भाषणबाजी हो रही है उसके वहाँ पर वो पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि ये किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, लेकिन स्थानीय निवासी हैं जो कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब इस घेराव को हटाइए, इस नाकाबंदी को हटाइए, इन बॉर्डर को खोलिए, क्योंकि अब आपने जो किया है यहाँ पर वो तिरंगे का अपमान किया है, इसको अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अब वो उस मंच पर गए हैं, वहां कौन मौजूद है मंच पर? क्या वहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये कुछ युवा है, लगता है करीब 50-60 लोग हैं जो साथ में तिरंगा हाथ में लेकर करके नारेबाजी करते हुए मंच की तरफ जा रहे हैं। ये दृश्य हमारे पास आ रहे हैं दीपक, लेकिन बताइए क्या वहां पर किसान भी मौजूद हैं? आप उनके साथ चल रहे हैं, बताइए, किसी से बात कीजिए। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। देखिए, वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको विजुअलाइज यहाँ पर से विजुअल्स दिखाएं, क्योंकि मंच की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब पुलिस भी आगे बढ़ती हुई लग रही है, पुलिस भी हरकत में आती हुई नजर आ रही है। आपके आसपास जो कैमरा, जो विजय की तरफ से जो दृश्य हमें आ रहे हैं, आप चल रहे हैं उस तरफ, तो पुलिस भी अब हरकत में आती हुई नजर आ रही है, वो मंच की तरफ गए हैं। जी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर आनंद देखिए, मंच की तरफ मैं कैमरा की तरफ को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस भी बल वहाँ पर है। साथ ही जो युवा यहाँ पर पहुँचा है वो आसपास का युवा है, और उनका कहना था कि हम स्थानीय निवासी हैं और हम यहाँ से चाहते हैं कि जो तिरंगे का अपमान हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर ये चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये आए हैं उनसे हम पूछते हैं। यहाँ पर जरा जल्दी आइए दिनेश, जल्दी आइए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, हम आपके साथ लाइव बने, दीपक बात कीजिए। सर, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम, मेरा हमीदपुर गांव है। हमीदपुर गांव है, 2 महीने हो गए, रोजगार खत्म, बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी हम किसान भाइयों के साथ थे। लेकिन ये किसान नहीं है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर भी खाली कराएंगे, बॉर्डर भी खाली, हम मर जाएंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। हमारे जवानों का पिता क्या, वे किसी के बेटे नहीं है? जवानों ने लाठी नहीं उठाई, क्यों? वो अपने कायदे में थे। लेकिन ये किसान नहीं है, इन्होंने 300 पुलिस वालों को घायल किया है। क्यों किया? पुलिस वालों ने क्या बोला इनको? हम बॉर्डर खाली कराएंगे वरना मर जाएंगे, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। उनको पूछिए दीपक कि 2 महीने तक इन्होंने बर्दाश्त किया, आज क्या हो गया अचानक जो आ गए हैं? और कौन है ये लोग? क्या ये स्थानीय लोग हैं? बता रहे हैं कि ये हमीरपुर गांव से हैं, आसपास के गांव खेड़े से लोग इलाके हैं। इनकी क्या डिमांड है, क्या मांग करने वाले हैं वहां किसान नेताओं से? हम नहीं सहेंगे जो इन्होंने यहाँ पे उग्रवाद मचाया है, जो इनको रूप दिया गया तो उस पर जाते हैं। कहीं ना कहीं किसान भाई कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो इन्होंने हुड़दंग मचाया है वो किसान नहीं मचा सकता। वो हुड़दंग किसान नहीं मचा, किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इनकी डिमांड क्या है दीपक, पूछिए इनसे। 2 महीने से बर्दाश्त किया, हमारा रास्ता खोलो, सरकार से आमने सामने ही करो या सरकार ही नीचे करे, हमारा रास्ता खोलो, हमारे बच्चे भूखे मर गए। 2 महीने से आपने शांति से 2 महीने से बस इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम भी किसान के बच्चे हैं, लेकिन अब इन्होंने जो अपमान किया है हमें ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, 24 घंटे के अंदर बस यही हमसे। तो आप चाहते हैं 24 घंटे में रास्ता खुल जाए? तो क्या इन्होंने पुलिस से बात की है? क्या ये किसान जो वहां पर प्रदर्शनकारी है उनसे बात करने को तैयार है, या फिर ये अभी अल्टीमेटम दे रहे हैं 24 घंटे का? हम अपने पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी जाएंगे, पहले हम इनको शांति से आप हमें बकस दो, हमें जीने दो। हम 2 महीने से इतने परेशान थे। हाँ जी, जाएंगे पुलिस के पास जाएंगे, फायदा उठाया है। हम जाएंगे जी, हमें ऑर्डर खाली चाहिए। उनको पूछिए ये स्थानीय लोग हैं या किसी संगठन से ये संबंध रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन से संबंध रखते हैं, या सब स्थानीय युवा हैं?
ताजपुर गाँव, देखीपुर गाँव, सभी गाँव से लोकल आदमी हैं। हम किसानों के साथ थे, लेकिन जो 26 जनवरी वाले दिन इन हुड़दंगियों ने, किसान नहीं कहूँगा इनको, हम अब तक साथ नहीं थे, किसान नहीं कर सकता। तो क्या ये डिमांड अपनी दीपक देखिए, ये कह रहे हैं तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद अब ये इन हुड़दंगियों के साथ नहीं है, ये किसान नहीं हो सकते क्योंकि किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। पर इनकी डिमांड क्या है? क्या इन्होंने पुलिस से बात की है? वहां जो प्रदर्शनकारी नेता, किसान के नेता बन के बैठे उनसे बात की है? क्या इनकी डिमांड है? मैं पूछता हूँ एक बार, ये बताइए क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड है कि हमने यहाँ की जगह खाली करवानी है। ये सब लोकल लोगों की जगह, हम यहाँ से बहुत परेशान हैं। हम ये किसान के बेटे हैं। जब ये तिरंगे का अपमान हुआ, हमें वो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारी इमोशनल अटैचमेंट थी, हम किसान के बेटे हैं, लेकिन जब वो उन्होंने झंडा फेंका तो हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो गई यहाँ से। तो अब यहाँ के आसपास के सारे गाँव, 50-60 गाँव सब अपना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सपोर्ट की वजह से यहाँ बैठे थे। और अब जब तिरंगे का अपमान किया है, अब ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पुलिस के पास, प्रशासन के पुलिस प्रशासन बात हुई है और प्रशासन की मंजूरी के कारण हम यहाँ पे आज आए हैं। आज इनसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि दो दिन को खाली कर दो, जो हमारे बाल बच्चे भूखे मरने का। तो दीपक बिष्ट वहां स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं 50-60 गांव आसपास के सिंगू बॉर्डर के अब सामने आ गए हैं। कह रहे हैं कि 2 महीने से हमने बर्दाश्त किया, हमारा सब कुछ धंधा ठप है, कोई घर में खाने पीने को जगह नहीं है, लेकिन हम किसानों के साथ थे। लेकिन जिन हुड़दंगियों ने तिरंगे का अपमान किया, अब नहीं चलेगा, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, खोल दीजिए इन सड़कों को, बॉर्डर को खोल दीजिए, बंद कर दीजिए प्रदर्शन। ये डिमांड है। सिंगू बॉर्डर पे हो रहा है हंगामा। अखाड़ा में इसी खबर पर बने रहेंगे। जुड़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के हुए अपमान पर अब जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए शाहजहांपुर पे से भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए भवानी, वहां पर भी किसानों ने फैसला लिया है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए। जी भवानी बोलिए। हाँ भवानी बताइए शाहजहांपुर में क्या हो रहा है? आपके साथ लाइव है अखाड़ा में, बताइए। जी भवानी शाहजहांपुर में क्या हो रहा है? किसानों ने क्या फैसला लिया है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए कि इस वक्त देखिए कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो ग्रामीण है वो आ गए हैं हाईवे खुलवाने के लिए, और बड़ी संख्या के अंदर 35 गांवों के लोग हैं। ये देखिए कि तस्वीरें देखिए कि इस वक्त टकराव की स्थिति है, और यहाँ पर बॉर्डर पर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर किसान बैठे हैं। देखिए आमने सामने की स्थिति है। इस वक्त देखिए कि दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं जहां पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो दोनों तरफ से, क्योंकि उसके दूसरी तरफ किसान और इधर गाँव वाले हैं। आमने सामने की स्थिति है, और गांव वालों ने चेतावनी दे दी है कि वो हाईवे खाली करा करेंगे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये बैरिकेड हटे। क्यों हटाना चाहते हैं? ये हटने चाहिए। सब परेशान है, 35 गाँव के लोग परेशान हैं। क्या जी आप बताएं। हम चाहते हैं, हमारे यहाँ पब्लिक परेशान है, रोजी रोटी के लिए सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कितनी पब्लिक परेशान है, सारा हाईवे उन्होंने गुम कर रखा है। पिछले 2 महीने परेशान है जी हम। आज हटवा के मानेंगे इसको, कुछ मरेंगे या मारेंगे, हटवा के मानेंगे आज इसको, कुछ हो जाए। ये सारे खालिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये खालिस्तानी है। ये देखिए कि तस्वीरें अब ये कि किसान यहाँ पर, आप देखिए कि तस्वीरें किसान, ये यहाँ पर गांव के 35-15 गांवों के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं हाईवे खाली करवाने के लिए। इनका ये कहना है कि आसपास के गांवों के अंदर इनको दिक्कत हो रही है। हाईवे पिछले 12 दिसंबर से बंद है और हाईवे खाली होना चाहिए।
अल्टीमेटम किया था 24 जी घंटे का। भवानी, तो सिंघू से लेकर शाहजहांपुर तक अब किसान जो है गांव गांव से निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं खत्म करो ये आंदोलन, तिरंगे का अपमान हो गया है। गणतंत्र दिवस पर जिस तरह के दंगे हुए हैं ये हुड़दंगी है, ये किसान नहीं हो सकते। अभी खुद आपने सुना उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, किसान नहीं। आज तो इनको तो वापस भेज कर रहेंगे, सारे रास्ते खुलवा कर रहेंगे। अखाड़ा में लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। वेलकम बैक। और सिंघू से लेकर शाहजहांपुर तक अब वहां के स्थानीय किसान और ग्रामीण अब कह रहे हैं हुआ तिरंगे का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आंदोलन बंद करो। इस पर अब जमीन पर विरोध उठ गया है इस आंदोलन पर कि सड़कें खोल दो, आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी सब वापस चले जाएं, ये हुड़दंगी है, वापस जाएं। भवानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी भवानी बताइए। देखिए आनंद, मैं आपको पहले तस्वीरें बताता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का गुस्सा कितना है। ये बॉर्डर के एक तरफ यानी हरियाणा की तरफ, राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर है शाहजहांपुर, जहां पर 12 दिसंबर से किसान धरना देकर बैठे हुए हैं। ये आसपास के 15 गांवों के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कल की घटना के बाद में अब इनको हक नहीं है धरने पर बैठने का, या हाईवे खाली करे। हाईवे बंद होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दोनों तरफ। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दोनों अलग रहे, इसलिए कोशिश की जा रही है कि टकराव की स्थिति नहीं आए। एक तरफ आप सामने की तरफ देख सकते हैं, उधर किसान बैठे हुए राजस्थान की सीमा में, इधर हरियाणा की सीमा के अंदर वो गांवों के लोग हैं। ये राजस्थान और हरियाणा के दोनों गांवों के लोग हैं। ये देखिए कि सामने की तरफ है, और अब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से कि हाईवे खाली कराएं, इनको यहाँ से हटाएं। अगर नहीं हटाया तो हम हटा देंगे, उसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और राजस्थान की सरकार होगी। तो आप देखिए कि यहाँ टकराव रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इसका रास्ता क्या हो, इसकी कोशिश दोनों सरकारों के बीच में कि क्या रास्ता निकाला जाए, क्या हम लोगों से बात कर सकते हैं। ये भवानी जरा बने रहिए हमारे साथ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बंद करो आंदोलन, खत्म करो आंदोलन, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात सबसे पहले हमने आपको यहाँ अखाड़ा में न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई है। सिंघू से लेकर शाहजहांपुर तक अब सड़कों पर आ गए हैं लोग, ये कहकर कि खत्म करो ये आंदोलन, हाईवे खोल दो, रास्ते खोल दो। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां टेंटों को गिरा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, किसानों को कह दिया गया है अब यहां से हट जाइए आप लोग, आप हट जाइए। वो जो तंबू लगे हुए थे, जो स्टेज लगा हुआ है, सब कुछ हटवा रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटे में सड़कों को खोल दिए जाए, क्योंकि 2 महीने से हम तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो हुड़दंग किया है, गणतंत्र दिवस के दिन जो तिरंगे का अपमान किया है, उसके बाद अब बस अंत होना चाहिए इस आंदोलन का। खत्म करो ये आंदोलन, क्योंकि आप लोगों ने किया है तिरंगे का अपमान। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। वेलकम बैक। सिंघू बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर तक अब स्थानीय ग्रामीण वहां निकल चुके हैं। उन्होंने कह दिया बहुत हो चुका, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आंदोलन बंद करो। ये देखिए सिंघू बॉर्डर से आ रही है तस्वीरें जहां पर तंबू वंबू उखाड़ दिए गए हैं। वहां पर स्टेज पर जाकर लोगों ने कह दिया 24 घंटे में हाईवे खोल दीजिए, सड़कें खोल दीजिए। 2 महीने से हम लोग त्रस्त हैं, हालात पस्त हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन 26 जनवरी को जो जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिस तरह का हुड़दंग मचाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, अब बहुत हो चुका। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक बताइए। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो अभी भी किसान जो बने हुए हैं वो इसी तरह से बने हुए हैं, और उसके साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि वो यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है बंद होने से वो लगभग 2 महीने से परेशान है, और इसी वजह से यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस रास्ते को, बॉर्डर को खाली किया जाए, क्योंकि इस बॉर्डर के खाली होने के बाद यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि इतने समय से उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही वो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, ना किसी बीमार को कहीं से ले जा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते के बंद होने के बाद 2 महीने तक वो सहन करते रहे। लेकिन 26 जनवरी को जो तिरंगे का अपमान किया गया है, पुलिस कर्मियों, हमारे जो भाई हैं उनके साथ मारपीट की गई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, तो वो सहन नहीं होगा। इसलिए अब यहाँ पर इनको बता के जा रहे हैं, बताया जाएगा कि आप इस रास्ते को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि अगर ये रास्ता खाली नहीं होता तो कि कुछ टेंट भी उखाड़ दिए गए हैं वहां पर, क्या वहां के मंच को भी तोड़ दिया गया है? पुलिस को क्या कह रही है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? भवानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर एक और प्रदर्शन हो गया है, आंदोलन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है अभी। भवानी बताइए।
देखिए आनंद, इस बार अब जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर जो किसान धरने पे बैठे हैं उनसे ज्यादा संख्या में पहुंच गए हैं। आसपास के गांवों का लगातार जुटना जारी है और अब आप देखिए तस्वीरें देखिए कि सामने टेंट, ये भी टेंट गाड़ कर बैठ गए यहाँ पर और अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि हम नहीं उठेंगे अगर आप इनको नहीं उठाते हैं यहाँ पर। और इनका ये कहना है कि नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये लोग अब किसान नहीं। क्या रास्ता क्या है, क्या करेंगे आप लोग? रास्ता यही है कि हरियाणा प्रशासन बैरिकेड हटाए, ये जहाँ जाते हैं जाने दो इनको, ठीक है ना। तो आप देखिए कि आनंद, अब ये इन्होंने अभी सरकार को मैसेज दे दिया है कि या तो आप हटाइए बैरिकेड, नहीं तो हम बैरिकेड हटाएंगे, हम यहाँ हटाएंगे। कुछ वक्त दिया है, तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे यहाँ पर। और अभी हालांकि इन्होंने अपना अनुशासन बनाने की कोशिश की है कि जब तक सरकार को एक मौका दिया कि वो हटाएं, लेकिन यहाँ दिक्कत आनंद दूसरी है कि यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं वो राजस्थान की सीमा के अंदर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये जो ग्रामीण है वो हरियाणा की सीमा के अंदर है। ये बॉर्डर है, बीच की बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये पिलर है, पिलर के इस तरफ राजस्थान, इस तरफ हरियाणा। तो अब सवाल ये है कि अगर हरियाणा सरकार भी इनको हटा नहीं सकती जब तक कि राजस्थान सरकार इसके लिए तैयार न हो। राजस्थान सरकार ने सुरक्षा के लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की है जिससे कि यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए उनको सुरक्षा दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये दोनों सरकारों के बीच का भी टकराव है अब, लेकिन यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा के दोनों के जो गांवों के लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप नहीं हटा सकते हैं तो हम तो हटाएंगे। भवानी, आपके साथ जो विजय है उनको जरा अगर कैमरा ऊपर करके दिखा दे कि आप कह रहे हैं कि जिस तरफ अब ये प्रदर्शनकारी आए हुए हैं उनका जमावड़ा जो पहले आंदोलन में बैठे थे उनसे तो कहीं ज्यादा है और उनका अब ये कहना है कि बहुत हो चुका, खाली करो इसको। आनंद मैं विजय को कहूंगा, आपको दो तस्वीर बताएंगे। पहली तस्वीर देखिए कि सामने जो ये ग्रामीण है ये साफ तौर इनकी पंचायत अब शुरू हो गई है, यहाँ पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको बताऊंगा कि किसान उतनी संख्या में अब नहीं रहे, यहाँ से एक बड़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ से गए भी है। आप देखिए कि भीड़ काफी कम हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो समर्थन पहले होना चाहिए था उतना समर्थन अब नहीं है। तो अब जो लगातार जो टकराव की स्थिति है वो इस बात को लेकर है। जो किसानों को कहा गया कि आप खाली करिए, योगेंद्र यादव से बात की थी फोन में, योगेंद्र यादव ने कहा कि 24 घंटे के अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो इससे नाराज है। और नाराजगी केवल इस बात को लेकर नहीं है। विजय को एक बार और कहूंगा, कैमरा पर्सन मनीष को, कि एक आपको तस्वीर बताएं कि इस वक्त अब क्रूशियल मीटिंग चल रही है जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये बैरिकेड खुद उखाड़ेंगे, क्या ये तंबू खुद उठाएंगे या फिर सरकार का इंतजार करेंगे। तो सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और अभी यहाँ पर आप जो लोग हैं यहाँ पर जो आसपास तो यानी आज आर्या पार है, 24 घंटे का अल्टीमेटम सिंगू बॉर्डर पे है, कुछ ही घंटों का अल्टीमेटम अब शाहजहांपुर पर भी दे दिया गया कि बॉर्डर खोलो, रास्ते खोलो, आंदोलन खत्म करो। अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राकेश टिकैत के टेंट के बाहर नोटिस चिपका दिया है। ट्रैक्टर रैली के लिए जिस एनओसी पर राकेश टिकैत ने साइन किया था उसी का हवाला दिया गया है कि आपने वादा खिलाफी की, और यह भी पूछा गया है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। पुलिस ने इस मामले में टिकैत से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। यही बात अब दर्शन पाल और कई और किसान नेताओं के साथ हुई है जो वहां पुलिस के साथ मीटिंग में थे और जिन्होंने ये वादा किया था, ये एग्रीमेंट किया था कि देखिए जो रूट आप बताएंगे एकदम शांतिपूर्वक पूरी रैली होगी, परेड होगी, कोई उड़दंग नहीं होगा, पर आपने वादा खिलाफी की है तो आपके खिलाफ क्यों एक्शन ना लिया जाए। इस पर राकेश टिकैत को नोटिस भी दिया गया है। यह खबर आ रही है अभी अखाड़ा में। तो यानी किसान नेताओं पर अब सख्ती भी शुरू हो गई है। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बताइए, तो ग्राउंड पर लोग अगर त्रस्त हैं, गुस्सेल हैं, तो यानी सरकार प्रशासन भी अब कह रही है कि जिन्होंने लोगों को भड़काया, जिन्होंने ये हुड़दंग करवाया, उन पर भी अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये निश्चित है, क्योंकि 37 ऐसे नेता हैं जो किसानों के इस प्रदर्शन को जो है आगे बढ़ा रहे थे और यही वजह थी कि इसको लेकर काफ़ी समय से इनके साथ पूरा समझौता किया गया था। एक एग्रीमेंट बाकायदा दिल्ली पुलिस और प्रशासन के साथ किसानों ने बनाया था, लेकिन उस एग्रीमेंट को तोड़ा गया, ये साफ था। और इस जो नोटिस चस्पा किया गया है नेताओं के जो टेंट्स हैं या फिर उनके आसपास, तो उसमें यही चीज़ लिखी गई है कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने एग्रीमेंट को तोड़ा है। और इसको लेकर जो गुस्सा है
वो लोगों के बीच में भी यहाँ पर आने लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस वक्त जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर हूँ और वहाँ पर के हालात देख सकते हैं, क्योंकि अब लोग जो है वो आसपास के लोग परेशान हो चुके हैं इस आंदोलन से, ऐसा इनका दावा है। और यही वजह है कि यहाँ पर हाथों में बैनर झंडे लेकर यहाँ लोग पहुँचे हैं। स्थानीय नरेला निवासी हैं और सिंघू बॉर्डर के आसपास अलीपुर के लोग हैं ये, और यहाँ से अलग अलग दूर तक ये लोग अब फैल चुके हैं। इनका कहना है कि इस रास्ते को, इस सड़क को खाली करो, क्योंकि हम इतने दिन से सहन कर रहे थे ताकि हम किसानों के साथ थे, लेकिन किसानों ने जिस तरह से एक प्रदर्शन किया, तिरंगे का अपमान किया, वो बर्दाश्त से बाहर है। और यही वजह है कि तो आंदोलन बंद करो, सड़कों को खाली करो, रास्ते खोलो, तिरंगे का हो गया अपमान, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बंद करो इस आंदोलन को। ये अब सिंघू बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर तक अब वहां पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है इन आंदोलनकारियों के खिलाफ। अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, पर यह खबर, इस खबर पर बने रहेंगे अर्पिता के साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ।